जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना द्वारा 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का सपना तो देखा जा रहा है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के प्रोजेक्ट में चाइना किस तरीके से फेल हो चुका है और अब चाइना के पास जो कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो किस तरीके से चाइनीज नेवी के लिए एक डिजास्टर बन चुका है। दोस्तों, चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए रशियन सुखोई 33 एयरक्राफ्टों को कॉपी करते हुए एक नया कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया था, जिसे हम J-15 के नाम से जानते हैं। पर हाल ही की कुछ रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के सुखोई 33 और चाइना के J-15 दोनों ही अब एक बहुत बड़ा फेलियर बन चुका है। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो लगभग हर एक देश के हथियारों को कॉपी करने का प्रयास करता है। उसमें कई हद तक चाइना को कुछ फील्डों में सफलता तो मिलता है, लेकिन पूरा दुनिया को पता है कि कॉपी किया हुआ हथियार कभी भी ओरिजिनल हथियारों का सामना नहीं कर सकता। और चाइना के इनकॉम्पिटेंस होने के कारण से और चाइना के अंदर करप्शन ज्यादा होने के कारण से इन हथियारों को एक तरीके से घटिया दर्जे का हथियार का औहदा भी मिल चुका है। पर J-16 इस तरीके से चाइनीज नेवी के लिए डिजास्टर बनेगा, ये शायद दुनिया में कोई भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, हाल ही के एक रशियन रिपोर्ट के मुताबिक रशिया द्वारा अपने सुखोई 33 एयरक्राफ्टों में से कुछ एयरक्राफ्टों को अपग्रेड और लगभग पूरा का पूरा एयरफ्रेम रिप्लेस करने के लिए भेजा गया है, जिनका लाइफ साइकिल 2025 तक है। और इससे अब रशिया के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को 2025 तक इस्तेमाल लायक बनाया रखा जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली सुखोई 27 के तर्ज पे बनाया गया था और रशिया द्वारा इसे ट्विन इंजन मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से अपने एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और चाइना द्वारा सुखोई 27 के बेस पे जहां पे J-11B को बनाया गया और J-11B से अपने J-15 एयरक्राफ्टों को बनाया गया। और दोस्तों, अब ये दोनों एयरक्राफ्टों में ही लगभग एक ही तरीके का मुश्किलें दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये मुश्किलें इन एयरक्राफ्टों का आकार को लेके है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आकार में काफी बड़ा और वजन में काफी भारी है। और दोनों ही देशों के पास मतलब चाइना और रशिया दोनों के पास ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर स्की जंप लगा हुआ है, जिसके वजह से एयरक्राफ्टों को ज्यादा भारी वजन के साथ या ज्यादा फ्यूल के साथ उड़ान भरने में काफी ज्यादा मुश्किलें आता है। दोस्तों, इसी वजह से एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी तक इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और साथ ही में एयरक्राफ्टों के पेलोड कैपेसिटी घटने की वजह से फायर पावर में भी काफी ज्यादा मुश्किलें आ रहा है। दोस्तों, रशिया के पास जहाँ पे इस मुश्किल से लड़ने के लिए अपने खुद के बनाया हुआ दूसरे हल्के वजनी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे MiG-29K के नाम से हम जानते हैं और जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी काफी बेहतरीन तरीके से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पर चाइना के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं। दोस्तों, रशिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर सुखोई 33 के अलावा MiG-29K को भी इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लिमिटेड प्रोडक्शन करने के बाद बड़े मात्रा में बनाया भी नहीं गया। पर चाइना के पास फिलहाल इसका रिप्लेसमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है और चाइना द्वारा फिलहाल और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। पर चाइना फिलहाल इसे किसी देश से कॉपी करने में अब तक कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया, जबकि चाइना के J-31 एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से चाइना द्वारा कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा था, उसे भी चाइना को ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि J-31 एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता नहीं है कि उसे एक बेहतरीन कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जा पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।